जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि पाकिस्तान में टेक का नक्शा इतनी जल्दी बदल जाएगा? क्या आपने कभी सोचा था जी? तो अब हुआ ऐसा है कि एयर लिंक ने वो कर दिखाया है जो आपने नहीं सोचा होगा। तो आज एयर लिंक ने पीएसएक्स को एक लेटर लिखा है जिसमें मार्केट में हलचल मच गई है। तो आज हम बात करेंगे इस मटेरियल इंफॉर्मेशन की, जो कि डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन हुआ है। तो आज हम इसको आसान अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है, तो ये क्या मामला है। तो हुआ कुछ ऐसा है कि एयरलिंक और ग्लोबल गेंट हाईसेंस, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका हाईसेंस है जी, और ये आपकी एयरलिंक। तो हुआ ये है कि एयरलिंक और ग्लोबल गेंट हाईसेंस ने मेगा पार्टनरशिप शुरू की है जी। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं या सिर्फ टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि मैं आपको जो कुछ बताने लगा हूँ वो आप सुन के हैरान और खुश हो जाएंगे। तो आसान अल्फाज में समझते हैं। तो एयरलिंक की एक छोटी कंपनी है, सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो हुआ ये है कि सेलेक्ट टेक्नोलॉजी इनकी एक छोटी सी कंपनी है। उन्होंने हाइसेंस के साथ दोस्ती कर ली, ठीक है। तो हाइसेंस कोई आम कंपनी नहीं, ये साल का $30 बिलियन से ज़्यादा कमाती है। ये देखें, यूएसटी 30.24 बिलियन। तो अब होगा ये कि हाइसेंस के स्मार्ट टीवीज़ और एयर कंडीशनर्स अब पाकिस्तान में ही बनेंगे। तो इसका मतलब है कि मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा लगेगा और हमें सस्ती और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे दो बड़े खिलाड़ी मिलकर, समझ लें, एक टीम बना लेते हैं। तो अब थोड़ी टेक्निकल होके भी बात कर लेते हैं जी। तो इस पार्टनरशिप का मतलब है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे एफडीआई ये कहते हैं, कि उसका रास्ता खुलना है, ठीक है। तो हाइसेंस ने कहा है कि वो सिर्फ नाम नहीं दे रहे, बल्कि फ्यूचर में भी पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे। तो फिनंशियल इम्पैक्ट देख लेते हैं कि इसका एयरलिंक पर क्या होगा। फिनंशियल इम्पैक्ट ये है कि एयरलिंक के रेवेन्यू में ज़बरदस्त इजाफा होगा, क्योंकि अब वो सिर्फ मोबाइल ही नहीं, होम अप्लाइंसेस का भी किंग बनने जा रहा है। हाँ जी, जिस तरह बाबर आजम किंग है ना, इस तरह ये होम होम अप्लाइंसेस का भी किंग बनने जा रहा है। तो उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा इंशाल्लाह एयरलिंक का। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसे मतलब कि बाहर से चीज़ें मंगवाने की ज़रूरत कम होना, मतलब इसको कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को। तो इससे ये चीज़ होगी, और इससे ये है कि कंपनी का मार्जिन भी बेटर होगा। तो ये न्यूज़ रातों रात अमीर करने वाली नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा, बल्कि कंपनी की बुनियाद मजबूत करने वाली है। तो एयरलिंक अब सिर्फ टेलीकॉम तक महमूद नहीं रहा, बल्कि ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा प्लेयर बन गया है। इस मटेरियल इंफॉर्मेशन से हमें ये आज पता चल गया है। तो अगले कुछ क्वार्टर्स में अब नज़र रखें और देखें कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितनी जल्दी एक्टिव होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये आज ही मटेरियल इंफॉर्मेशन आई है, ये डेट लिखी हुई है इसकी, ये 22 जनवरी। तो ये मैंने आपको ताज़ा तरीन अपडेट खबर बताई है कि हाइसेंस के साथ जो है ना, इनकी दोस्ती यारी हो गई है सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज़। तो ये उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।